हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज एससीबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो एससीबीसी सर्टिफिकेट ऐसा आप ब्राउज़र पे सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, जो नीचे वाला लिंक है ई ओडिशा, मैं ओडिशा से हूँ तो ओडिशा डिस्ट्रिक्ट से कर रहा हूँ। अगर अलग डिस्ट्रिक्ट होगा तो आप अलग डिस्ट्रिक्ट भी आप कर सकते हैं। ये ओडिशा सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे वेबसाइट दिखाई देगा। आप लॉगिन बटन को सेलेक्ट कर देना है। अगर आप नए हो इधर से तो रजिस्ट्रेशन कर देना। अगर पुराने अकाउंट है आपका तो इधर लॉगिन कर देना और पासवर्ड लिख के कैप्चा कर देना है। कैप्चा डाल के लॉगिन कर देना है। अगर आपका पासवर्ड गुम हो चुका है या भूल चुके हैं तो अगर नीचे भी ऑप्शन है गेट ओटीपी पे, देखो मेरा इधर नंबर, मेरा मतलब अकाउंट इधर जो आईडी है उधर ये डाल रहा हूँ। नीचे वाला जो ओटीपी सेक्शन है, अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो तो आप ओटीपी मिल सकते हैं। अगर आप जीमेल आईडी भी डाल सकते हो तो जीमेल आईडी में भी आपको क्या है ओटीपी मिलेगा। तो क्या क्या करना है, नीचे जो कैप्चा है वो डाल के ऊपर ओटीपी जो आएगा, पासवर्ड नहीं डाला होगा तो ओटीपी से आप कर सकते हो। ओटीपी डालने के बाद आप लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आप कुछ नहीं करोगे तो 30 मिनट जो आ रहा है उसके बाद आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, उस फिर से करना पड़ेगा। तो पहले आपको क्या करना है, अकाउंट एप्लीकेशन नीचे डिटेल्स है, मैं देखो आधा उधर छोड़ चुका हूँ एससीबीसी का। अगर नहीं है, आप नया करना चाहते हो तो सर्च बटन है उधर सर्च कर सकते हो। तो मेरा पुराना है आधा उधर है तो मैं वो सेलेक्ट कर रहा हूँ, इंश्योरेंस ऑफ एससीबीसी सर्टिफिकेट। तो एससीबीसी सर्टिफिकेट नीचे आने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस दिखाई देगा। सिंपल है, आपको जो डालना है जो जो डालना है पहले बोला है वही आपको डालने वाला, कुछ नहीं। आपका सोल्यूशन क्या है, नेम क्या है, सारे जेंडर है, सारे जो अनमेरिड है या एज, मदर नेम, सारे कुछ जा आप जानते हो वही डाल देना है। और प्रेजेंट एड्रेस अब कहाँ हो उधर का आप एड्रेस डाल देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको जो रूरल है, डिस्ट्रिक्ट या urban है तो आपको म्यूनसिपैलिटी का डिटेल डालना होगा। अगर आप urban है तो आप उसका जो विलेज नेम है और डिस्ट्रिक्ट डाल देना है। सबमिट डिटेल्स के इधर यस करना है, क्योंकि आप करना चाहते हो पर्पज क्या लिखना चाहते हो। तो इधर सब्जेक्ट सेम एज एप्लीकेंट इधर लिख देना है, ठीक है, क्योंकि सेम ही होता है। नीचे देखो पर्पज क्या है, अगर आप बच्चे के लिए कर रहे हो एग्जाम उसके स्कॉलरशिप या कुछ उसके लिए तो आप एजुकेशन पर्पज लिख सकते हो। नीचे देखो प्रेजेंट एड्रेस, आप अगर प्रेजेंट एड्रेस नहीं हो तो यस कर देना। अगर आप प्रेजेंट एड्रेस नहीं हो, पुराने प्रेजेंट परमानेंट एड्रेस नहीं हो, आप जहाँ हो परमानेंट एड्रेस अलग डालना होगा। प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस अलग भी हो सकते हैं। मैं इधर देखो अलग है तो मैं परमानेंट एड्रेस डाल रहा हूँ। अगर आपका सेम है तो ये ऊपर जो यस वाला है सेम एज यस कर देना है तो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। तो मैं परमानेंट एड्रेस डाल रहा हूँ इसी का, तो ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उसी के लिए। आपको क्या करना है, आपका जो एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट विलेज है सारे ठीक से ठीक डालना है। नीचे वाला डालना है क्लिक कियर, अगर आपका लिस्ट नहीं होगा तो विलेज नॉट इन लिस्ट तो आप क्या कर देना है, क्लिक कियर करके आपका विलेज नेम लिख सकते हो। अगर विलेज नेम ऊपर है जो लिस्ट के अंदर आपका विलेज आ रहा है तो अच्छी बात है, वही सिलेक्ट कर देना, नीचे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। और नीचे देखो नीचे वाला सेक्शन में रजिस्टार तो कुछ नहीं है तो ऊपर आप डाल भी सकते हो, नहीं डाल भी सकते हो। तो आप छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, तो मैं छोड़ रहा हूँ ये डिटेल्स। और नीचे देखो क्या करना है, लोकेशन परमानेंट एड्रेस, तो ये भी आपका रूरल है तो मैं रूरल ही डाल रहा हूँ। देखो अगर urban डाल रहे हो तो उसका म्यूनसिपैलिटी का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। मैं तो urban से हूँ तो रूरल से हूँ तो रूरल का डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। तो मैं डिस्ट्रिक्ट डाल रहा हूँ और ब्लॉक डाल के विलेज का नेम डाल के क्या सिटी मतलब ग्राम पंचायत है और उसका फुल फॉर्म। तो उसके बाद नीचे देखो कॉन्स्टिट्यूट पोस्ट गवर्नमेंट सर्विस, अगर यहाँ पे है तो यस नो कर सकते हो। सही में आपको जो जो है वो यस कर देना, अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, नो नो में सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, देखो नीचे नीचे जो जो डिटेल्स मांग रहा है, अगर आपका डिटेल्स में हाँ या ना है वो आपको डालना है। अगर नहीं है तो नहीं डाल सकते हो। तो कैस्ट है आपका, कौन सा कैस्ट है, अगर आपका इतना सारे ऑप्शन है, अगर आपका कौन सा कैस्ट है आप जानते हो तो इधर ही डालना पड़ेगा, आपका मर्जी से नहीं डालना पड़ेगा। तो आपका जो 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 आपका कैस्ट है वही कैस्ट आपको सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट कर देने के बाद जो रेजोल्यूशन नंबर है आपको वही सेलेक्ट नीचे कर देना है। रेजोल्यूशन डेट भी आपको सेलेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आप जहाँ प्लेस से आप करना चाहते हो वही प्लेस आपको डालना है। डालने के बाद आपको क्या करना है, आई एग्री के ऑप्शन पर टिक कर देना है, ठीक है। आपको इधर देखना होगा डिटेल्स दिया है कि डिक्लेरेशन जो आप डाल रहे हो वो सही है यही बोल रहे हैं। तो अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको क्या करना है, जो आप
जिसके लिए कर रहे हो उसको वापस कर देना है, ठीक है। तो आपको जो जो डिटेल डाल रहे हो सही डाल रहे हो, वही इधर एग्री बटन करना का काम है। सही डाल रहे हो तो आई एग्री के ऑप्शन पे आप क्लिक कर सकते हो। प्लेस का नाम इधर लिख लिया, एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे कर देना है, ठीक है। जो जहाँ पर आपका ऑफिस है वही आपको नीचे शो कर रहा है। जिस ऑफिस में आपका जो एप्लीकेशन है आपको उधर ही जाएगा। देखो इधर एक काम छोड़ दिए थे, क्या है फोटो, तो फोटो क्या है 20 KB और 200 KB के अंदर आपको डालना पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। इसलिए आपको क्या करना है, साइज से कर देना है। अगर आपका साइज नहीं है और साइज में करना चाहते हो तो अगर आप वेबसाइट में जा सकते हो, इमेज का प्रेसर ऐसे सर्च करके ब्राउज़र पे आप क्या करना है, इमेज का जो साइज आप क्या कर सकते कमा सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो मैं इधर आप मेरा इमेज सही करके आप मैं डाल दे रहा हूँ। देख सकते हो मेरा इमेज मैं डाल चुका हूँ। अगर आपका ठीक है तो आपको ऐसे शो करेगा फोटो, नहीं होगा तो आपको फिर से आपको साइज ठीक कर देना है, ठीक है। अगर और एक बार आपको चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे जो कैप्चर है वो आपको सही से डालना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ऊपर है ऑफिस, जो तहसीलदार आपको करेक्शन करेगा ऊपर आपको शो कर रहा होगा, वही आपका करेक्शन करके आपका ऑफिस में आ जाएगा, ठीक है, ईमेल में। और आपका जो मोबाइल के ड्राफ्ट में उसमें आ जाएगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कैप्चा नीचे डालने के बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। आपको सबमिट में क्लिक करने के बाद उसके बाद आपको फॉर्म आपको मिल जाएगा। आप जो जो डाले हैं वो चेक भी कर सकते हो। अगर कोई भी गलत होगा तो आप नीचे एडिट कर देना, हाँ, ठीक है। उसके बाद आपको डालने के बाद आपको देखो सारे आपको चेक करना है, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत होगा तो आपका उधर ही रिजेक्ट हो जाएगा तहसील में, ठीक है। तो आपको डिटेल्स नीचे पढ़ के आपको डालना है, नहीं डालना। आपको कुछ डाउट हो रहा था आप मेरे को नीचे कमेंट में आपको क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके बारे में। सारे मैं चेक कर दिया हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन है अटैच एनेक्सर करना है, जो आपको अटैच करना है वही मेन बात है। नीचे आने के बाद आपका आइडेंटिटी प्रूफ, या आपका आइडेंटिटी प्रूफ क्या है, अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर होगा तो आप नीचे डाल सकते हो। मैं इधर उसका आधार कार्ड डाल रहा हूँ, ठीक है। और नीचे जो सेल्फ डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन आपको नीचे लिखना है कि मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये सारे जो चीज़ मैं डाल रहा हूँ वो ठीक है, ठीक है। वही आपको डिक्लेरेशन करना है इंग्लिश में या उड़िया, आपके लैंग्वेज में, ठीक है। तो उसके बाद नीचे जो कॉपी ऑफ ROR है वही डालना होगा। जो ROR क्या है, जो आपका जो कॉपी है, जो आपका जो खेत है या कुछ है उसका आपको ज़मीन का आपको नेट कॉपी आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो इसका जो कर रहा हूँ उसका क्या है, आधार कार्ड डाल रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना, कॉपी ऑफ ROR में जो आपका नेट कॉपी है जो ज़मीन का वही आपको डालना पड़ेगा। अगर आपका नाम पे नहीं है ज़मीन, तो आपका पापा के नाम पे है तो आपका पापा के नाम के भी आपको डालना पड़ेगा उधर आधार कार्ड, क्योंकि वो शो करेगा कि आपका बेटा आपका पिता के नाम पे है और पिता का आधार कार्ड शो करेगा तो उनको पता चल जाएगा कि आप ही का वो जमीन है। तो आपको ऐसे कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप सारे के सारे जो लिस्ट आप डालने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सारे का काम खत्म हो गया है। आपको क्या करना है, आपको जो रसीद है जो बिल है उसके नाम पे आपको आ जाएगा। देखो नीचे आ चुका है कि एक्नॉलेजमेंट, तो एक्नॉलेजमेंट के अंदर आपको प्रिंट कर देना है, ठीक है। आपको लास्ट डेट आपको नीचे शो भी कर रहा होगा, देखो लास्ट डेट दिया हुआ है 1 सितंबर दिया हुआ है। अगर आपको रिजेक्ट हो चुका होगा उसको भी शो करेगा। अगर आपका रिजेक्ट नहीं है, ठीक ठाक आप डाले हो तो क्या कर रहा है, आपका जो जीमेल है डाल रहे हो और या आपका जो ईमेल आईडी में आपका क्या जो कैश सर्टिफिकेट आपको शो कर रहेगा, ठीक है। तो आप ऐसे आपका कैश सर्टिफिकेट कर सकते हो। आप करना चाहते हो तो ऑनलाइन में बिना सिग्नेचर के कर सकते हो, किसी का पैसा भी आपको इधर नहीं डालना पड़ेगा। तो आप अपने आप कर दोगे। अगर आप कर नहीं पा रहे हो तो मेरा हेल्प ले सकते हो। बाय बाय।